इधर हॉली के माता पिता अपने में खोए होते हैं, तो वहीं डेमोगोर्गन हॉली को पकड़ के अपने साथ ले जाने वाला होता है। तभी हॉली जैसे तैसे उससे छूटकर भागती है और अपनी माँ के पास चली जाती है और वह सारी बातें उन्हें बताती है, जिससे सुनकर उन्हें लगता है शायद हॉली बुरे सपने को देखकर डर गई होगी। तो वे उसे समझाने लगती हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा वहम है। तभी वे लोग डेमोगोर्गन के कदमों की आवाज सुनते हैं, जो कि सुनने में काफी डरावनी होती है। जिसके बाद कैरन समझ पाती है कि हॉली सच बोल रही है और जैसे ही वह उस कमरे में आता है तो वे लोग उसी बाथटब में छिप जाते हैं। तभी हॉली के पिता घर के अंदर आते हैं, जिससे डेमोगोर्गन उनकी ओर चला जाता है। डेमोगोर्गन को देखकर वे एकदम से डर जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन उन्हें घायल कर देता है। तो वहीं हॉली और कैरन भागने लगते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन अचानक से उनके सामने आ जाता है। कैरन हॉली को बचाते हुए डेमोगोर्गन पर कांच से हमला करती है और उसे थोड़ा घायल भी कर देती है, लेकिन डेमोगोर्गन के एक ही वार से वे घायल हो जाती है। आगे 11 और नैन्सी उनके घर पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर 11 की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कैरन उनके सामने बेहोश पड़ी होती है और जैसे ही वे होश में आती है तो वे हॉली का नाम लेती है, जिसे वह डेमोगोर्गन अपने साथ ले जा चुका था। इस समय अपसाइड डाउन का गेट अभी भी खुला होता है, तो नैन्सी 11 को उसके पीछे जाने को कहती है और 11 भी कुछ ऐसा ही करती है और वह अपसाइड डाउन पहुंच जाती है। नैन्सी अब अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देती है, पर उनकी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह कहती है यह सब हमारी ही गलती थी। वेक्ना ने हमें पहले ही अलर्ट किया था और विजन दिखाया था, जिसमें कि उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। इसीलिए हमें पहले ही संभल कर रहना था और अब वह धीरे धीरे हम सबको ही मार देगा जब तक कि यह खत्म नहीं हो जाता है। जिसमें लूकास कहता है मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करना चाहता है, क्योंकि अगर वह हमें सिर्फ मारना चाहता तो वह हमें पहले ही मार चुका होता और वह हॉली को अपने साथ यूं लेकर नहीं जाता, वह उसे यहाँ भी तो मार सकता था। जिस पर माइक उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वेक्ना नहीं है? जिस पर लूकास कहता है मुझे नहीं पता और ना ही तुम्हें पता है। वैसे भी मुझे डेजा वू आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही ठीक विल के साथ भी हुआ था और वह लगभग इसी समय की बात थी। आज 3 नवंबर है और विल पिछले 6 नवंबर को गायब हुआ था और यह वही दिन है जिसके बाद से सब कुछ बदल गया था। आगे आर्मी नैन्सी के घर जांच को जाती है। कमांडर को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ 11 कर रही है, इसलिए वह अपने जूनियर को कहकर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। अंदर अपसाइड डाउन में 11 हॉली को ढूंढ रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वह गलती से होप पर ही हमला कर देती है। 11 को यहाँ देखकर होप काफी हैरान होता है। 11 होप को बताती है कि वह हॉली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है। अब होप लगातार उससे क्वेश्चंस करने लगता है, लेकिन वह होप की किसी बात पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि वह डेमोगोर्गन के खून के निशान को फॉलो करने लगती है। इस तरफ लाइट जाने के बाद रॉबिन फ्यूज जोड़ने के जुगाड़ पर लग जाती है, तो वहीं विल विजन आने के बाद काफी परेशान होता है। तब जॉयस विल से उसके विजन के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताता है इस बार के विजन पहले से काफी खतरनाक थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं वहीं पर था और मैं ही वह डेमोगोर्गन था। जैसा वह देख रहा था, जैसा वह सोच रहा था, मैं ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था। तो जॉयस उससे हॉली के बारे में पूछती है, जिस पर विल कहता है मुझे उतना कुछ याद नहीं। वैसे भी उस समय इतना कुछ याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब वे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पहले ही वे हाइप माइंड से कनेक्शन तो तोड़ ही चुके थे। जिस पर विल फिर से कहता है शायद उस समय कनेक्शन पूरी तरीके से नहीं टूटा था, क्योंकि उस समय कुछ था जो हमेशा के लिए विल के अंदर रह गया था और सब कुछ बदल गया। जब वे लोग कैलिफोर्निया पहुंचे तो विल को विजन आना बंद हो गया, लेकिन जब से वे लोग हॉकिंग वापस आए हैं तो उसे फिर से विजन्स आने लगे हैं और अब वो मेरे बहुत पास है, बहुत ज्यादा। अब ये सारी बातें रॉबिन सुन लेती है और वह उससे कहती है मानो कि तुम एक एंटीना हो जो कि वेक्ना के पास आते ही उसे कैच कर लेता है, जिसके सहारे वे वेक्ना तक पहुंच सकते हैं। अब विल इसी ट्रिक का यूज करके हॉली को ढूंढने की बात करता है, लेकिन जॉयस इससे फिर से मना कर देती है और विल कुछ भी नहीं कह पाता है। इधर स्टीव और जोनाथन अपनी गाड़ी को रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी डस्टिन अपनी नाक तोड़वाकर उनके पास पहुंचता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। इधर होप 11 से काफी नाराज होता है, क्योंकि मना करने के बाद भी वह कैमरे की नजरों पर आ चुकी थी। यहाँ पर 11 होप को समझाती है कि वे लोग डेमोगोर्गन के सहारे वेक्ना को ढूंढ सकते हैं, तो वे लगातार उसका पीछा करने को कहती है। माइक अभी भी लूकास की बात पर उलझा होता है। तब वह उनसे हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड वर्शिट के बारे में पूछती है। दरअसल माइक उसे बुक वाला फ्रेंड मान रहा होता है, पर जब वह स्कूल में हॉली से मिला तब वह जान पाया कि वह उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, जिसे कि उसने खुद बनाया है। और उसी फ्रेंड ने हॉली से कहा था कि मॉन्स्टर
मॉन्स्टर उसे पकड़ने आएंगे। और ठीक उसी दिन हॉली भी मॉन्स्टर के हाथों पकड़ाई गई। अब माइक को लगने लगता है कि वह फ्रेंड हकीकत में भी है और ऐसे ही कई सवाल उसके अंदर गूंजने लगते हैं। अब उन्हें मिस्टर वॉटसन के बारे में पता करना था, जिसके बारे में फिलहाल सिर्फ उसकी माँ को पता है। इधर जॉयस रेडियो के थ्रू बाकियों से बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर रॉबिन यह बकवास बार बार नहीं सुनना चाह रही होती है। तो रॉबिन उनसे झूठ बोलकर माइक को लेकर वहाँ से निकल जाती है, ताकि विल हाइव माइंड से कनेक्ट होकर हॉली को ढूंढ सके। इधर डॉक्टर के तक 11 के सीसीटीवी फुटेज पहुंच जाते हैं, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी पता होता है कि वे लोग अपसाइड डाउन में ही है। होप घायल होता है, तब होप अपनी पुरानी लाइफ के बारे में उसे बताता है। होप पहले हमेशा अपनी दिल की ही सुना करता था, जिस कारण उसने अपनी लाइफ में काफी गलतियां की थी। उसकी बेटी भी कैंसर के चलते मारी गई, जिसने उसकी लाइफ को बदल कर रख दिया था। इसी कारण वह 11 को किसी भी हालत पर नहीं खोना चाहता है। नैन्सी और माइक अपनी माँ से मिलने की कई कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उनसे नहीं मिलने दिया जाता, तो वे लोग बहाना बनाकर उन तक पहुँच जाते हैं। रॉबिन और बिल वहाँ पर जाते हैं जहाँ की विल को पहली बार विजन आया था, और वे लोग उसी रूट को फॉलो करते हैं। रास्ते में रॉबिन हॉस्पिटल वाली बात उससे करने लगती है। वह उससे कहती है कि वह इसके बारे में किसी को न बताए, क्योंकि उनके रिश्ते को सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। तभी विल को फिर से विजन्स आने लगते हैं। इधर 11 और होप आगे बढ़ रहे होते हैं और वे लोग एक अजीब सी दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हॉली का एक जूता पड़ा होता है। 11 को विश्वास हो जाता है कि हॉली इसी दीवार के पीछे है। वह कहती है शायद वह इसी कारण हॉली से कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। माइक और नैन्सी कैरन के पास पहुँचते हैं। कैरन फिलहाल ठीक होती है, पर गले की चोट के कारण वह बोलने की हालत पर नहीं होती है। तब कैरन पेपर में लिखकर उनसे बात करती है। कैरन सबसे पहले पेपर पर हॉली का नाम लिखती है। तब वे लोग उन्हें बताते हैं कि वे हॉली के लिए ही उसके पास आए हैं। तो यह सुनकर कैरन घबराने लगती है। तब वे लोग कैरन को दिलासा देते हैं कि वे जल्द ही हॉली को ढूंढ लेंगे, और इसमें उन्हें उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि वे तो नहीं जानते कि हॉली कहाँ पर है। पर कैरन उसके बारे में जानती है, जिससे हॉली के बारे में सब कुछ पता है, और हॉली उसे वॉटसन के नाम से बुलाती है। तब कैरन लिखती है हॉली की टीचर ने उसे किसी से बात करते हुए देखा था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब माइक पूछता है कि कभी हॉली ने उन्हें वॉटसन के बारे में बताया है। तब कैरन लिखती है उसने बताया था। उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थी, वह लंबा था और वेस्ट पहनता था, और वह दिखने में ठीक ठाक था, और हॉली ने उसका नाम बताया था हेनरी। इधर विल चलते चलते हॉली के स्कूल तक पहुंच जाते हैं, और विल ने यहीं का विजन देखा हुआ था, जहां पर काफी बच्चे खेल रहे थे। अब वे लोग यहां से समझ पाते हैं वेगनर न केवल हाइव माइंड को कंट्रोल करता है, बल्कि वह हाइव माइंड का एक हिस्सा भी है, और जब वह अपना शिकार ढूंढता है तो वे सभी उसके हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और वेगनर अपने शिकार की आंखों से ही देखता है, और विल जिसकी आंखों से यह सब कुछ देख रहा था वह वेगनर का अगला शिकार था, यानी कि हॉली। यानी विल ने जिस समय यह सब देखा तो उस समय वह वेगनर ही था, और अभी हॉली वेगनर यानी हेनरी के ही साथ होती है।